नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर, जयपुर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 24 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर में कुछ प्रश्न पहले वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, एक डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, यानी एक दोहरा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है। डबल केज जो इंडक्शन मोटर होती है, इसके अंदर क्या होता है, रोटर के अंदर दोहरी वाइंडिंग होती है, यानी दोहरी समांतर वाइंडिंग होती है रोटर के अंदर। तो ऑप्शन देखो, दो रोटर विपरीत दिशा में घूमते हैं, नहीं। स्टेटर में दो समांतर वाइंडिंग होती है, स्टेटर में नहीं होती, रोटर में होती है। अगला देखो, रोटर में दो समांतर वाइंडिंग होती है, सही है। स्टेटर में दो सीरीज वाइंडिंग होती है, नहीं। बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सी होगा कि रोटर में दो समांतर वाइंडिंग होती है, यानी रोटर के अंदर दो समांतर क्रम में वाइंडिंग होती है डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम शेल्फ लाइफ होती है। इनमें से किसकी, कौन सा कैपेसिटर है जिसकी जो लाइफ है, जीवन काल है, वो कम होता है। ऑप्शन देखो, माइका कैपेसिटर यानी अब्र कैपेसिटर, अब्र कैपेसिटर की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की लाइफ यानी जीवन काल कम होता है। सेरामिक कैपेसिटर इसका भी होता है ज्यादा। पेपर कैपेसिटर और डिस्क कैपेसिटर जो दे रखे, इनमें से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसका जीवन काल इनके और की अपेक्षा कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होती है। जो दिए हुए हैं इनमें से सबसे कम वोल्टेज रेंज किसकी होती है। ऑप्शन देखो, एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर, ओसीबी ऑयल सर्किट ब्रेकर, एबीसीबी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये सभी। तो अब देखो, जो दे रखे इनमें से एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेंज कम होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, एयर सर्किट ब्रेकर है। अगला क्वेश्चन है, एक एसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में श्रेणी में जोड़ा गया टेस्ट लैंप रहता है। एक कोई एसी स्टेटर है, यानी स्टेटर की वाइंडिंग की जांच करें। मान लो ये स्टेटर है और स्टेटर से जो भी मान लो ये कुंडलन है, कोई भी एक कुंडलन है, इसकी हम जांच कर रहे हैं। कह रहा है कि टेस्टिंग लैंप, क्या कह रहा है कि स्टेटर की निरंतरता परीक्षण किससे कर रहे हैं, टेस्ट लैंप से। तो टेस्ट लैंप से इस प्रकार से, मान लो ये टेस्ट लैंप की एक प्रोब यहाँ लगा दी और एक प्रोब यहाँ लगा दी, ये फेज और न्यूट्रल, ये हो गया टेस्ट लैंप। अब क्या कह रहा है, परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में यदि इसमें लघुपथ दोष है वाइंडिंग में तो क्या होगा। तो देखो, लघुपथ दोष है तो इस टेस्ट लैंप क्या होगा, देखो टेस्ट लैंप को सप्लाई फेज इधर से मिल रहा है, न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है, यानी इसमें न जाकर डायरेक्ट इसको मिल रहा है, तो लैंप पूर्ण प्रकाशित होगा। अब ऑप्शन देखो, अंधेरा, अंधेरा कहा से क्या है कि अप्रकाशित होगा, अप्रकाशित नहीं होगा। यदि इसमें ओपन सर्किट है तो अप्रकाशित होगा। पूर्ण रोशन यानी पूर्ण प्रकाशित होगा, सही है। हल्की रोशनी, हल्की रोशनी कब देता, यदि ये सही होती कॉइल तो हल्की रोशनी देता। चमक नहीं यानी अप्रकाशित, ये भी गलत है। या तो सी या डी, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि इसमें लघुपथ दोष है तो लैंप पूर्ण प्रकाशित होगा। तो राइट आंसर हो गया बी, पूर्ण रोशनी देगा। अगला क्वेश्चन है, कोकिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है। कोकिंग क्या होता है कि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसको प्रचलन करने का मुख्य कारण कोकिंग ही होता है। सामान्यतः इसको शुरू करने का मुख्य कारण कोकिंग ही होता है। और इसके लिए क्या करते हैं कि स्लॉटों को स्प्रिंग यानी तिरछ से, जो रोटर के स्लॉट होते हैं वो तिरछे होते हैं और इसमें छड़ों की संख्या भी रूट संख्या में होती है, जैसे कि अभाज्य संख्या कह सकते हैं 11, 13, 17, 23 जो भी है, तो इस प्रकार से रखी जाती है, तो इसे हम कोकिंग कहते हैं। तो
ये किस में प्रयुक्त किया जाता है? अब देखो ऑप्शन देखो, त्रिकला परिणामी थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, यौगिक जनरेटर में, कंपाउंड जनरेटर में, प्रेरण मोटर में, डीसी श्रेणी मोटर में, डीसी शंट मोटर में। तो वास्तव में किसमें क्या प्रयोग किया जाता है? इंडक्शन मोटर में यानी प्रेरण मोटर में यह शब्द प्रयोग किया जाता है। कॉकिंग और क्रॉलिंग दोनों ही इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी, प्रेरण मोटर है। अगला क्वेश्चन है, दर्शित वाइंडिंग का प्रकार है, यानी जो आरेख दर्शाया है वो किस प्रकार की वाइंडिंग को प्रदर्शित करता है? अब देखो आरेख किस प्रकार का है। ऑप्शन देखो, स्किन वाइंडिंग। स्किन वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है? स्किन वाइंडिंग एक बड़ी कॉइल बनाई जाती है और इसे अलग अलग स्लॉटों में स्थापित की जाती है। जैसे कि मान लो ये स्टेटर के अंदर ये स्लॉट है, तो एक बड़ी वाइन कॉइल स्थापित करते हैं, मान लो इस प्रकार से। अब देखो ये जो कॉइल है इस प्रकार से लपेटेंगे, ये हो गए, ये प्रथम सिरा मान लो और ये अंतिम सिरा। तो ये कौन सी होगी? स्किन वाइंडिंग। दूसरा है स्क्यू कॉइल वाइंडिंग। दूसरा है स्क्यू कॉइल वाइंडिंग। स्क्यू कॉइल वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की, इसके जो कुंडलन होती है एक तरफ से तो बड़ी ज्यादा रखी जाती है और एक तरफ से इस प्रकार से क्यू आकार से, यानी मान लो ये स्लॉट है तो इस स्लॉटों में इसको स्थापित करते हैं, तो इस प्रकार से ये होगी स्क्यू वाइंडिंग। अगला है इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग। इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग। इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? मान लो ये स्लॉट है तो इनमें वाइंडिंग स्थापित करते हैं, तो इस प्रकार से ये होगी इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग। अगला है डायमंड कॉइल वाइंडिंग। डायमंड कॉइल वाइंडिंग, हिराक वाइंडिंग भी कहते हैं इसे, हीरे की बाती। इस प्रकार से मान लो ये स्लॉट है, इन स्लॉटों में इसको स्थापित करते हैं, तो इस प्रकार से होगी डायमंड वाइंडिंग। अगला है बास्केट वाइंडिंग यानी टोकरी वाइंडिंग या बास्केट वाइंडिंग। बास्केट वाइंडिंग, बास्केट वाइंडिंग किस प्रकार की होगी? इस प्रकार से, यानी रनिंग क्रम में टोकरी की बातें, यानी रनिंग क्रम में। इस प्रकार से ये हो गई बास्केट वाइंडिंग। अब जो आरेख दर्शा रखा है वो कौन सा हो गया? ये आरेख स्किन वाइंडिंग का आरेख है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किन वाइंडिंग। तो ऑप्शन क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्किन वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी प्रेरण मोटर के किन्हीं दो पेजों को आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होगा? यदि इंडक्शन मोटर है और इसके अंदर दो पेजों का क्रम बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जिसके अंदर कुंडलन मान लो
इसकी जो कुंडलन है स्टार संयोजित है या डेल्टा, मान लो मैं स्टार का उदाहरण दे देता हूँ, ये आर है, ये वाई है और ये बी कला से संयोजित है। तो इसका क्रम क्या है, आर वाई बी। तो जो भी इसकी घुमाव डायरेक्शन होगी वो यानी सही दिशा में घूर्णित रहेगी। यदि कह रहा है कि किन दो फेजों का क्रम आपस में बदल दिया जाए, मान लो कोई से भी दो फेज, मान लो ये दो फेज है, ये वाई के स्थान पे बी और बी के स्थान पे वाई, तो क्रम क्या हो गया, आर बी वाई, क्रम विपरीत हो गया, यानी आर वाई बी के बजाय आर बी वाई हो गया, विपरीत क्रम हो गया। और कला क्रम विपरीत होते ही मोटर क्या होगी, विपरीत दिशा में चलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो, नहीं चलेगी, गलत है, विपरीत दिशा में चलेगी, सही है, जल जाएगी, एक ही दिशा में चलेगी, कम गति से चलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चलेगी। तो बी ऑप्शन है इसका, ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्किट में प्रत्यक्ष शक्ति से वास्तविक शक्ति का अनुपात क्या होगा। यानी प्रत्यक्ष शक्ति यानी आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है। यानी क्या कहना चाहता है कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात, यानी वास्तविक शक्ति और प्रत्यक्ष या आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है। देखो वास्तविक शक्ति क्या होता है, P, यानी P वास्तविक शक्ति को हम P कह सकते हैं, आभासी शक्ति को एपरियन पावर यानी PA कह सकते हैं, या P के स्थान पर हम रख सकते हैं V इंटू आई इंटू कोस पाई, सिंगल पेज है तो 3 पेज है तो √3 VL इंटू आई कोस पाई, और PA के स्थान पर हम रख सकते हैं आभासी शक्ति VI, VI से VI कट जाएगा तो क्या बचेगा, कोस पाई, यानी तो क्या आएगा, ये शक्ति गुणांक, तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेरण मोटर का संपूर्ण वर्ताकार चित्र से प्राप्त डाटा से बनाया जा सकता है। यानी एक मोटर है, उसका संपूर्ण आरेख है, यानी जो इसका जो विशेषता विश्लेषण है वो किस प्रकार के डाटा से बनाया जा सकता है, इसकी विशेषता विश्लेषण किससे की जा सकती है। ऑप्शन देखो, नो लोड टेस्ट यानी बिना भार परीक्षण, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट यानी रुका हुआ रोटर परीक्षण, स्टेटर प्रतिरोध टेस्ट, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट, ए बी और सी, यानी ए बी और सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी उपरोक्त जो 3 है वो नो लोड टेस्ट, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, रोटर प्रतिरोध टेस्ट, इन तीनों से संपूर्ण जो विशेषता विश्लेषण है वो की जा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, ए बी और सी तीनों। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का प्रयोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी प्रेरण मोटर का रुका हुआ रोटर टेस्ट क्या जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखो, रिसाव इंपीडेंस यानी लीकेज इंपीडेंस सही है, लघुपथ धारा यानी लघुपथी यानी शॉर्ट सर्किट में धारा का मान सही है, स्टार्टिंग टॉर्क ये भी सही है, लघुपथ पर शक्ति गुणांक ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यानी ये सभी जांच करने के लिए रुका हुआ रोटर परीक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर पर टेस्ट के समान होता है। यानी मोटर का रुका हुआ रोटर परीक्षण ट्रांसफार्मर में किसके समान होता है। तो मोटर का रुका हुआ रोटर परीक्षण ट्रांसफार्मर के जो लघुपथ परीक्षण है यानी शॉर्ट सर्किट परीक्षण है इसके समान ही होता है। यानी दोनों में समान लगभग समानता यही है कि रुका हुआ रोटर परीक्षण में रोटर को ब्लॉक कर दिया जाता है और कम मान की आपूर्ति स्टेटर को दी जाती है। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण में कि जो सेकेंडरी होती है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है और प्राइमरी में कम मान की या उच्च वोल्टता साइड कम वोल्ट सप्लाई से संयोजित किया जाता है उच्च वोल्टता साइड को। तो दोनों में लगभग समानता है। तो किसके समान है, तो राइट आंसर हो जाएगा लघुपथ परीक्षण के समान है। ट्रांसफार्मर के लघुपथ परीक्षण प्रेरण मोटर में ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के समान होता है। तो राइट आंसर हो गया सी, लघुपथ परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है,
परिणामित्र में होने वाली इनमें से कौन सी यानी प्रेरण ट्रांसफार्मर में रुका हुआ रोटर टेस्ट से बहुत अधिक होती है? ट्रांसफार्मर में होने वाली इनमें से कौन सी यानी प्रेरण मोटर में जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट है इससे भी अधिक होती है? ऑप्शन देखो, कॉपर लॉस, सॉरी कोर लॉस, कॉपर लॉस, विंडोज लॉस, फ्रिक्शन लॉस, सी और डी दोनों। तो कॉपर लॉस होता है वो ज्यादा होता है। इन परिणामित्र में होने वाली हानि कॉपर लॉस हानि प्रेरण मोटर के जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट है इससे ज्यादा होती है। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट की अपेक्षा ट्रांसफार्मर में ज्यादा होता है यानी इस टेस्ट के अंदर। तो राइट आंसर हो गया बी, कॉपर लॉस। अगला प्रश्न है, किसी प्रेरण मोटर का टॉर्क किस कारक पर निर्भर करता है? एक प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर है, उसका टॉर्क इनमें से किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन देखो, स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स सही है, प्रति फेज रोटर द्वारा ये भी सही है, रोटर का शक्ति गुणांक ये भी सही है, रोटर का इम्पीडेंस ये भी सही है, उपरोक्त सभी यानी ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दे रखे हैं वो सभी सही है, इन सभी पर ही प्रेरण मोटर का टॉर्क निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो गया ये सभी। अगला क्वेश्चन है, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के प्रारंभिक टॉर्क को क्या जोड़कर बढ़ाया जा सकता है? यानी एक सरपण बल्ले यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इसके जो रोटर वाइंडिंग होती है इसमें एक बाह्य 3 फेज प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो ये बाह्य प्रतिरोध जोड़कर रोटर का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है और जिससे स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो, रोटर में बाह्य इंडक्टेंस नहीं, रोटर में बाह्य प्रतिरोध सही है, यानी रोटर में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़कर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया बी, रोटर में बाहरी प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट गियर का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? यानी लघु पतित गियर प्रणाली क्या लघु पतित करती है? देखो पहले ऑप्शन देखो, पूरा समझ में आएगा कि स्लिप रिंग मोटर में रोटर शॉर्ट सर्किट करना, शॉर्ट सर्किट गियर का प्रयोग काम है क्या? सही है। यानी शॉर्ट सर्किट गियर प्रणाली क्या करती है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जब पूर्ण प्रचलन अवस्था में आ जाती है तो जो स्लिप रिंग है उनको लघुपतित कर दिए जाते हैं। इससे बाद में बाह्य प्रतिरोध हटा सकते हैं हम इसका। तो गियर जो प्रणाली है शॉर्ट सर्किट गियर प्रणाली, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर को शॉर्ट सर्किट करने में प्रयोग की जा सकती है। आगे ऑप्शन और देखो, स्टेटर के प्रारंभिक प्रतिरोध को शॉर्ट करना नहीं, स्टेटर फेज को लघुपतित कर स्टार कनेक्शन बनाना नहीं, इनमें से कोई नहीं, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए, स्लिप रिंग में रोटर शॉर्ट सर्किट करना। अगला प्रश्न है, संधारित्र लेटर कोड 473J में जे अक्सर क्या इंगित करता है? यानी संधारित्र जो सेरामिक कैपेसिटर होते हैं इसके अंदर अक्सर कूट विधि काम में ली जाती है, यानी मान अंकन की अक्सर कूट विधि काम में ली जाती है, यानी कोड वर्ड काम में लिए जाते हैं। तो देखो इन कोड का ऐसे क्या, ये उदाहरण देखते हैं 473J। अब देखो इसका मान ऐसे क्या है कि ये दो अंक, यानी ये हो गया प्रथम अंक, ये हो गया द्वितीय अंक, ये हो गया गुणांक और यह हो गया सहन सीमा। इसका से देखो प्रथम अंक क्या है 4, द्वितीय अंक क्या है 7, गुणांक क्या है 3 का से है 10 की घात 3, यदि 4 होता तो 10 की घात 4, 5 है तो 5, 2 है तो 2, और ये मान होगा पिको फेरड में। जे है टॉलरेंस। अब देखो क्या क्या है, यदि जे अक्सर है तो टॉलरेंस होगी ±5%, जी के है तो ±10%, एल है तो ±15%, एम है तो ±20% और एन है तो ±30% टॉलरेंस होती है। तो यहाँ क्या अक्सर दे रखा है जे का से क्या हो गया ±5%, तो ±5%। तो यदि इसका मान भी पूछ ले तो मान क्या हो जाएगा 47300 पिको फेरड ±5%।
ये इसका मान हो जाएगा। जबकि इसमें पूछा क्या है कि ये जे अक्षर है, ये क्या इंगित करता है, ये इसकी सहन सीमा को प्रदर्शित करता है। तो देखो ऑप्शन देखो, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर तो तीसरा अक्षर होता है ना, ये 3 दे रखा है, ये मल्टीप्लायर को इंगित करता है। सहनशीलता सही है, ताप गुणांक नहीं, संधारित्र का प्रकार नहीं, वोल्टेज रेटिंग नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहनशीलता, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की सकारात्मक संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है। यानी सकारात्मक संवेदनशीलता का ऐसे क्या है कि इसका जो म्यू है, चुंबकशीलता हम कह सकते हैं, का मान बहुत उच्च होता है। किसका होता है, लोहा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान बहुत ज्यादा होता है, 100 से 1000, यानी इकाई से बहुत ज्यादा कह सकते हैं, या 100 से 1000 तक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो, पहले विषम चुंबकीय पदार्थ, लोहा चुंबकीय पदार्थ, सम चुंबकीय पदार्थ, एंटी लोहा चुंबकीय पदार्थ, सी और डी दोनों, तो क्या हो जाएगा, लोहा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान ज्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सकारात्मक संवेदनशीलता कह सकते हैं या चुंबकशीलता भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, लोहा चुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, जब एक ऐसी विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील क्या होता है कि शुद्ध इंडक्टिव या शुद्ध कैपेसिटिव प्रकार के भार पर लागू की जाती है, तो वोल्टेज क्या होता है। प्रतिक्रियाशील यानी इंडक्टिव या कैपेसिटिव प्रकार का भार है, पर लागू किया जाता है तो क्या होता है। यदि शुद्ध कैपेसिटिव या शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है तो धारा वोल्टेज के बीच, यानी धारा और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर पैदा हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का कलांतर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो, विद्युत धारा के साथ फेज में नहीं, विद्युत धारा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में होता है फेज में। विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर, सही है। विद्युत धारा के साथ 120 डिग्री फेज से बाहर नहीं। विद्युत धारा के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर नहीं। विद्युत धारा के साथ 360 डिग्री फेज से बाहर, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के साथ, यानी वोल्टता है वो विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर हो जाएगा। अब ये इसमें और भी पूछ सकता है कई बार, यदि शुद्ध इंडक्टिव है, यदि शुद्ध इंडक्टिव है तो धारा 90 डिग्री पश्चगामी हो जाएगी, यानी V से 90 डिग्री पीछे हो जाएगी। यदि शुद्ध कैपेसिटिव है बाहर तो 90 डिग्री आगे, यानी धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो जाएगी। तो यानी ये कैपेसिटी और इंडक्टिव प्रकार के में हो सकता है, जबकि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु की परावैद्युतिक शक्ति होती है, यानी वायु की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युतिक शक्ति क्या होती है। तो वायु की परावैद्युतिक शक्ति होती है 3 किलोवोल्ट प्रति mm, यानी 1 mm में 3000 वोल्ट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो 3 किलोवोल्ट प्रति mm किस ऑप्शन में है, देखो ए ऑप्शन में है 3 किलोवोल्ट प्रति mm। कई बार सेमी में भी पूछ ले कि प्रति सेमी में क्या होती है, तो सेमी में पूछ लेते हैं तो कितनी होती है, 30 किलोवोल्ट प्रति सेमी। यदि मीटर में पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 3000 किलोवोल्ट प्रति मीटर। मीटर में पूछे तो 3000 किलोवोल्ट प्रति मीटर, सेमी में पूछे तो 30 केवी प्रति सेमी, और mm में पूछे तो 3 केवी प्रति mm ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है, यानी इनमें से कौन सा घटक है जो विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। ऑप्शन देखो, आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, देखो प्रेरक नहीं, प्रतिरोध नहीं, संधारित्र सही है, परिणामित्र नहीं, जनरेटर ये भी नहीं। तो विद्युत ऊर्जा को, यानी विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित कैपेसिटर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर यानी संधारित्र, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित, शेष प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।